सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे ऑल फुल डिटेल अबाउट ट्विंस। ट्विंस अपने थंबनेल में बराबर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्विंस, हाउ ट्विंस आर फॉर्म, डेफिनेशन ऑफ ट्विंस, ये सब बातें इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा आपके साथ। तो पहले हम देखते हैं कि ट्विंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ट्विंस जिसे हम हिंदी में जुड़वा कहते हैं। तो जो ट्विंस होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो आपके जो बुक में जो टेक्सचुअल जो डेफिनेशन है वो मैं पहले बताता हूँ। The two embryos develop simultaneously in the uterus and they delivered and form a two baby are called as twins. तो वो जो ट्विंस होते हैं वो आइडेंटिकल भी होते हैं जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल, और नहीं भी होते हैं। यानी क्या है कि वो सेम दिखते हैं, उनका सब जीन सेम होता है, सब ब्लड ग्रुप सेम होता है, और वो दिखते भी सेम है, और कुछ कुछ नहीं भी दिखते। तो ऐसे के दो टाइप है ट्विंस के। पहले मैं आपको ऊपर ऊपर का सब बता देता हूँ, फिर हम डीप में जाएंगे। व्हाट आर एम्ब्रियोज, जाइगोट, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो पहले ट्विंस। फिर ट्विंस का टाइप है मोनो जाइगोटिक एंड डाई जाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक। मोनो से हम पता चलता है कि एक जाइगोट है, और डाय से पता चलता है कि दो जाइगोट है। तो जाइगोट में मतलब क्या होता है, जब पॉपुलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तब क्या होता है कि जो मेल्स गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट को यूनाइट करता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर एक सेल फॉर्म होता है जिसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट में स्पर्म एंड एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे कहते हैं जाइगोट। फिर सपोज एक जाइगोट है और फिर वो यूटेरस में आ गया, और फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियो। तो वो एक सेल से दो, यानी सेल डिवीजन होते होते माइटोसिस के हिसाब से उसका सेल डिवीजन होता है, और फिर वो आगे 36 वीक्स तक वो वहां पर ग्रो होता है। तो मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक। अभी ये आपको मोनोजाइगोटिक, अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्विंस होते हैं वो दो एम्ब्रियो होते हैं, तो यहाँ पर तो एक ही जाइगोट है। तो क्या होता है कि सपोज पॉपुलेशन हुआ, फीमेल गैमेट है और फीमेल गैमेट को यूनाइट भी किया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन एक ही जाइगोट फॉर्म हुआ। फिर सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है कि वो जो एम्ब्रियो होता है, जो बंच ऑफ सेल्स होता है, वो डिवाइड होता है अपने आप में। मतलब एक फॉर्म हुआ, सपोज ये एक एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, फिर उसका ही दो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, वन डिवाइडेड इनटू टू। तो इसके अंदर उनका जो सब सेम ही रहेगा, क्योंकि ये एक ही एम्ब्रियो से फॉर्म हुआ है, इसलिए इनका जो जो ट्विंस फॉर्म होते हैं उनको मोनोजाइगोटिक कहते हैं। और वो आइडेंटिकली होते हैं, जो एकदम कहते हैं ना ट्विंस जो सेम दिखते हैं, वो होते हैं मोनोजाइगोटिक। अगर आपने एक बात नोटिस किया रहेगा, तो जो ट्विंस सेम दिखाई देते हैं वो या तो दोनों गर्ल होते हैं या तो फिर दोनों बॉयज होते हैं। इन दोनों का जेंडर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो है। सपोज एक एम्ब्रियो है, वो आगे ग्रो हो रहा है, तो अगर उसका डिलीवर हो गया तो वो गर्ल होगा या तो बॉय होगा। अगर वो एक ही से अगर दो फॉर्म हो रहे हैं, सपोज एक सेकंड, हाँ मैं आपको बुक दे। तो क्या होता है कि जो एक ही एम्ब्रियो होता है उससे दो एम्ब्रियोस फॉर्म होते हैं, तो उससे इसलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, एंड मॉर्फोलॉजिकल यानी दिखाने में भी आइडेंटिकली होते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि सर्टेन पीरियड के बाद जो एक एम्ब्रियो रहता है वो डिवाइड होता है दो एम्ब्रियो में। तो कितने फर्टिलाइजेशन होने के बाद 8 डेज, 8 डेज के अंदर उसका सेपरेशन होता है। एक एम्ब्रियो से दो एम्ब्रियो का सेपरेशन होता है। अभी आप पूछोगे कि ये क्यों होता है, ये एक एम्ब्रियो से दो एम्ब्रियो क्यों होता है, तो ये एक अननोन रीजन है। साइंस में ऐसे कितने सारे फैक्ट्स हो चुके हैं कि जो हो रहे हैं, लेकिन उनका रीजन आज तक पता नहीं चल रहा है। जैसे ये एक है कि क्यों होते हैं ऐसे एक एम्ब्रियो से दो एम्ब्रियो, अननोन रीजन होता है इसके लिए।
और एक एग्जांपल ऐसे ही अननोन रीजन का है, बात आई है अननोन रीजन के, तो मैं बता देता हूँ। ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स ऑल्सो आर प्रेजेंट। मीन्स हर एक ह्यूमन बींग्स का अलग अलग ब्लड, सबका नहीं, मीन्स ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए पॉजिटिव ए निगेटिव। तो ये हमारे अंदर ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं, वो आज तक साइंस ने प्रूव नहीं किया है। ये भी एक अननोन रीजन है। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मोनोजाइगोटिक समझ में आया, एक ही एम्ब्रियो फर्दर सेपरेट होता है दो एम्ब्रियो में, और फिर उनका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ग्रोथ होता है। तो ये जो होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। अभी डायजाइगोटिक, अभी सपोज हमने फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहेगा आपने, इसके बाद ही ट्विंस का है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये दिखा जाता है कि हर मंथ एक एग आता है एक ओवरी से, तो एक एग आता है और मेल गैमेट जो होता है वो उसको फर्टिलाइज करता है, तो एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। लेकिन कभी कभी अननोन, ये कैसे रीजन था अननोन, वैसे ही अननोइंग रीजन है। क्या होता है, दोनों ओवरी से दो एग आते हैं, दो एग्स, तो स्पर्म्स उनको फर्टिलाइज करते हैं, तो दो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। अभी ये दो अलग अलग एग को फर्टिलाइज करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका जेंडर सेम हो। जेनेटिकली तो ऑफकोर्स वो आइडेंटिकली है ही नहीं, लेकिन जेंडर के हिसाब से हम देखें तो मे और मे भी आइडेंटिकल हो सकते हैं, मे नॉट और मे बी, क्योंकि वो दोनों या फिर फीमेल हो सकते हैं या फिर दोनों मेल या फिर मेल और फीमेल, क्योंकि पता नहीं चलता ना कौन सा स्पर्म कौन सा स्पर्म को यूनाइट कर रहा है, एक्स स्पर्म या फिर वाई स्पर्म। तो डायजाइगोटिक के लिए कोई ऐसा एट डेज का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो दो अलग अलग ओवरी से एग आते हैं, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो आगे दो डिफरेंट एम्ब्रियोस का उनका ग्रोथ होता है, फिर डिलीवर होता है, उनको भी ट्विंस कहते हैं। तो डायजाइगोटिक में आगे कोई नहीं है। फिर मोनोजाइगोटिक में आगे और है कि सीएमएस ट्विंस। इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है तो दोनों मोनोजाइगोटिक, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक एम्ब्रियो रहता है वो 8 डेज के बिफोर फर्टिलाइजेशन से 8 डेज के बिफोर इसका सेपरेशन हो जाता है। अगर 8 डेज के बाद अगर सेपरेशन हुआ तो पूरा सेपरेट नहीं होता है, पूरा सेपरेशन नहीं होता है, और इसके वजह से सीएमएस ट्विंस, और इसका और एक सिनोनिम है, ये नहीं है, ब्रैकेट है, कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट ट्विंस, अभी इसके वर्ड से आपको हम लोग आपने फाइंड आउट नहीं करेगा कि ये क्या होता है, लेकिन कॉन्जॉइंट ट्विंस से आपको पता चल गया जॉइंट ट्विंस रहते हैं। अभी आपने कुछ वायरल वीडियोस देखा रहेगा व्हाट्सएप यूट्यूब पे, कि कुछ बच्चे रहते हैं जिनका अभी दो बच्चे रहते हैं, उनका हाथ से कॉमन रहता है, या फिर वो दोनों पेट से या फिर जॉइंट रहते हैं, या फिर बैक से भी जॉइंट रहते हैं। तो ऐसे जो ट्विंस रहते हैं उनको कॉन्जॉइंट ट्विंस कहते हैं, क्योंकि उनका जो सेपरेशन होता है एक एम्ब्रियो का वो परफेक्टली नहीं होता है, परफेक्टली नहीं होता है, और इसके वजह से उनका पूरा सेपरेशन भी नहीं होता है। तो वो जो एक दो बॉडीज है उनके बीच में कनेक्शन रहता है, और हो सकता है उनके बीच में ऑर्गन्स भी कॉमन हो। सपोज यहाँ से अगर एक यहाँ से है और एक जो कॉन्जॉइंट ट्विंस, तो उनका किडनी सेम हो सकता है, या फिर हार्ट सेम हो सकता है, या फिर ब्रेन भी सेम हो सकता है। तो ऐसे कॉन्जॉइंट ट्विंस होते हैं जिनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एम्ब्रियो जो रहता है वो 1 से 2 होता है 8 डेज के आफ्टर। फिर आपने ऐसा भी देखा रहेगा कि किसी किसी के ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के 5 फिंगर्स होते हैं, दोनों दोनों हाथ में, और टोज में 5 टोज होते हैं, लेकिन किसी किसी के ऐसे 2 रहते हैं, मीन्स 6 फिंगर्स होते हैं पैर में। तो वो भी एम्ब्रियोनिक का जो 8 डेज के बाद उसका सेपरेशन हो रहता है, लेकिन थोड़ा माइन्यूट सेपरेट होता है। एक बॉल है और उसका थोड़ा सेपरेट हुआ, फिर उसका सेपरेशन ही नहीं हुआ, तो एक वो फिंगर आ जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, उसको कॉन्जेंट ट्विंस तो नहीं हो सकते क्योंकि 2 ट्विंस तो है नहीं, तो ये इसके वजह से होता है। तो आपने देखा रहेगा कि मोनोजाइगोटिक 8 डेज सियामीज ट्विंस रहते हैं, मोनोजाइगोटिक डायजाइगोटिक एक ही रहते हैं। अभी ये दोनों
दैट यूटेरस में उन लोग का डेवलपमेंट होता है। अभी तो ट्विंस की बात हो गई। ट्विंस मतलब क्या? द डेवलपमेंट ऑफ टू एम्ब्रियोज टेकिंग साइमल्टेनियसली इन द यूटेरस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अननोइंगली 3 एग्स आते हैं ओवरी से, और तीनों जो रहते हैं वो फर्टिलाइज होने के बाद उनका एम्ब्रियो फॉर्म के यूटेरस में उनका डेवलपमेंट होता है। तो इनको ट्रिपलेट्स कहते हैं। जैसे ट्विंस होते हैं दो ट्विंस, तो 3 को ट्रिपलेट्स कहते हैं। फिर क्वाड्रप्लेट्स भी होते हैं, ऐसे ऑक्टाप्लेट्स भी होते हैं, यानी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाप्लेट्स। तो इन सबके रिकॉर्ड्स आज भी हिस्ट्री में, अभी तक के हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए गए हैं। और वो भी जो उनके न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो अलाइव है आज तक। ऑक्टाप्लेट्स 8 यानी ऑक्टाप्लेट्स। तो ये थे ट्विंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो आपके बुक्स में दी है, उसके एक्स्ट्रा मैंने देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में ये लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।